मनोज जी, आप लोगों ने यानी जेएमएम ने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी है स्टार प्रचारकों को इक्वल टाइम देने के लिए। प्रधानमंत्री जब यहाँ उनका दौरा था तब मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पाया। इन सब पर आप लोगों की नाराजगी है, क्या है मामला? देखिए, बहुत गंभीर मामला है। लोकतंत्र में चुनाव प्रचार के लिए या चुनाव के वक्त जो होता है समय, उसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड, एक कंसेप्ट आया कि लेवल प्लेइंग फील्ड सभी दलों को मिलना चाहिए, एक समान वातावरण। लेकिन खुले रूप से उसका उल्लंघन हुआ। तानाशाही की सरकार ने एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे स्टार प्रचारक, एक आदिवासी का बेटा को चुनाव प्रचार करने से रोका गया। 1.5 से 2 घंटे विलंब किया गया, जबकि कोई औचित्य नहीं बनता है। हमारे नेता का हेलीकॉप्टर गुदड़ी से उन्हें फ्लाई करना था और दूसरे जगह जाना था, रांची से बहुत दूर, लेकिन एटीएस क्लियरेंस नहीं दिया गया, एटीसी का। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह की कार्रवाई अगर होगी तो ये कितने बौखलाए हुए लोग हैं, कितने निराश और हताश लोग हैं। इस स्तर पर ये उतर आए हैं कि हमारा हेलीकॉप्टर को अनुमति नहीं मिले उड़ने का, हम चुनाव प्रचार नहीं कर पाए, हम विलंब हो जाएं। दिन भर में अगर 5 जगह चुनावी सभा को संबोधित करना है तो उसमें बाधा उत्पन्न हो, मात्र 2 जगह चुनाव सभा हो पाए। इस तरह की कवायद भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इशारे पर की जा रही है, जो बहुत ही गलत और आपत्तिजनक है। हमारे संवैधानिक अधिकारों की कस्टोडियन राष्ट्रपति महोदया हैं और हम लोगों ने राष्ट्रपति को एक त्राहिमाम संदेश भेजा है, त्राहिमाम आवेदन भेजा है कि इस पर आप इंटरफेयर करें और मामले को आप कंट्रोल करने का काम करें, नियंत्रित आपके यहां से हो, क्योंकि अब चुनाव आयोग से विश्वास उठ गया। संवैधानिक आयोगों को किस तरह निष्क्रिय और पंगु बना दिया जाता है, इसका उदाहरण सामने देखने को मिल रहा है। मेरा सवाल यही था कि ये लेटर तो एट फर्स्ट प्लेस चुनाव आयोग को भेजा जाना चाहिए था। देखिए, कई एक ऐसे मामले आए जिसमें हम लोगों ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई। आप देख रहे होंगे जो हेट स्पीच का दौर चला है, कोई असम से आता है, कोई मध्य प्रदेश से आता है और यहां नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है लगातार। हिंदू मुसलमान इस तरह के शब्द का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा प्रतिबंधित है चुनाव आयोग के निर्देश के अनुरूप। हम लोगों ने लिख के दिया, कोई कार्रवाई नहीं। कई एक और ऐसी बातें हैं, हमारे कर्तव्यनिष्ठ अफसरों को हटा दिया जा रहा है, खासकर के उसमें आदिवासी और दलित समुदाय के जो लोग हैं। तो हम लोगों ने देखा कि चुनाव आयोग कुछ नहीं कर पा रही है। दबाव होगा, ऊपर के बैठे जो हुक्मरान इनके हैं, दिल्ली में तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं, तब हम लोगों ने राष्ट्रपति को गुहार लगाई। कल प्रधानमंत्री का दौरा था, दौरे में जमकर वो आपके गठबंधन पर घुसपैठियों का गठबंधन, माफियों का गठबंधन बोला। देखिए, जो बातें इनके और नेतागण बोल रहे हैं वही भाषा वो भी बोल रहे हैं। वो बोलते हैं घुसपैठिए, वो बोलते हैं बांग्लादेशी। बांग्लादेश की राष्ट्रपति को बैठाकर 5 स्टार ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्या मतलब था? बांग्लादेश को बिजली दी जा रही है, क्या मतलब है? रोक दो बिजली। घुसपैठिए आपका गृह मंत्रालय करा रहा है, आपका फेल्योर है। मैं फेल्योर नहीं, मैं मानूंगा मिली भगत है, आपकी मिली भगत से वो लोग आ रहे हैं। फिर भी गाल बजाना है, क्योंकि एक एंगल है उसमें हिंदू मुसलमान का, धार्मिक उन्माद का। अरे कुछ बात बोलिए, महंगाई पर बोल जाइए, रसोई गैस के सिलेंडर पर बोल जाइए, सरना धर्मकोड पिछड़ों के आरक्षण पर बोल जाइए। 5 महीना जो एक आदिवासी नेता को आपने जेल में बंद रखा, उस पर भी बोलिए। जनता माफ नहीं करेगी आपको, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, तब आपने रिहा किया बेबुनियाद आरोप में। तो ये दिखता है कि आप कितने हताश और निराश हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोल्हान में ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोल्हान ने एक क्रांति की थी, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया था। कोल्हान एक बार फिर से वही दोहराने वाला है, क्योंकि ये जो गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, इन्होंने अत्याचार की हद कर दी है, टायरनी की हद कर दी है और इसलिए इतिहास बदलने जा रहा है। यहाँ पर कोल्हान से बदलाव आने वाला है। लोकसभा में भी ये आए थे, उसी धरती पर आए थे, जहां तक मुझे याद है। क्या कुछ हुआ? कोल्हान आंदोलनकारियों की भूमि रही है और
और झारखंड अलग राज्य करने में कोल्हान के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आंदोलन जो हुआ था गुरुजी के नेतृत्व में, उसमें कोल्हान की बहुत भागीदारी रही है। गुजरात से आके ये झारखंडियों को बरगला देंगे, झूठ सच बोलेंगे। लोग बेवकूफ है क्या, समझता नहीं है। सरना धर्मकोट पर चुप्पी मार जाते हैं आप, आदिवासियों पर गोलियां चलवाएंगे आप, और उसके बाद आदिवासियों की बात करेंगे। मणिपुर में भी आदिवासी था, मध्य प्रदेश में भी आदिवासी था, जिस पर आपने मूत्र त्याग कर दिया। आपकी सोच हम लोगों ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में कहीं आदिवासी शब्द ही नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री महोदय दौरा कुछ भी कर लें, इतना निश्चित है जिस जिस स्थान पर उनका दौरा होगा, जो कंस्टिट्यूएंसी पड़ेगा, जो विधानसभा क्षेत्र पड़ेगा, उस विधानसभा में उनकी हार निश्चित है। मैं गढ़वा और चाईबासा 2 जगह तो वो आ गए, ये दोनों जगह निश्चित रूप से हारेंगे। बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। आगे जहां भी आएंगे वहां इनकी हार, और उसको कोई रोक नहीं सकता।